ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੋਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਰਟ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਵਾਰਡ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਫੇਮਸ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਕਿਊਰੀਅਸ, ਬੈਨੀਫਿਟ, ਡਰੈਡਫੁਲ, ਇਰੈਡੀਕੇਟ, ਟਰੈਪ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਵਾਰਡ। ਅਵਾਰਡ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪੁਰਸਕਾਰ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ? ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡਸ। ਡਿਪਰਾਈਵ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਇਨਾਮ। ਤੇ ਡਿਪਰਾਈਵ ਵੰਚਿਤ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। He won the Best Actor Award. He won the Best Actor Award. ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ? ਉਸਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ। ਹਿੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਸਨੇ सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो बच्चों एक शब्द ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਡਿਪਰਾਈਵ, ਵਨ, ਵੈਸਟ, ਐਕਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। आओ अगला शब्द देखिए, पार्टीशन। क्या है? पार्टीशन। पार्टीशन मतलब की है बच्चों? वंड। हिंदी ਅਸੀਂ बंटवारा भी कह ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ बंटवारा ਹੋਇਆ ਸੀ 1947 ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬंटवारे ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦਾ बंटवारा ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स। यूनिटी, यूनिटी। डिवीजन मतलब वंडना है, यूनिटी मतलब जोड़ना है, जुड़े रहना है। इंग्लिश में की यूज करेंगे सेंटेंस किवें बनावांगे? दिस पार्टीशन separates the two rooms. This partition separates the two rooms. पंजाबी की कहांगे? यह वंड मतलब दिस पार्टीशन सैपरेट्स मतलब वख करती है, अलग करती है द टू रूम्स दो कमरियां नूं। हिंदी च कहांगे यह विभाजन। पार्टीशन क्या है? विभाजन। दो कमरों को अलग करता है। अलग करता क्या है? सेपरेट्स। नेक्स्ट है फेमस। फेमस, फेमस क्या होता है बच्चों? फेमस है मशहूर। हिंदी च कहांगे प्रसिद्ध। सिनोनिम्स की होएगा? सेम मीनिंग। पॉपुलर। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स की है। एनोनिम्स। पॉपुलर की होता है मशहूर। एनोनिम्स होता है अज्ञात, जिसके बारे कोई नहीं जानता, उन्होंने की कहांगे? अज्ञात। इसका सेंटेंस बनाइए। ही इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो इसकी पंजाबी की बनेगी? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਵਰਡ, ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਨੀਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਡ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ। WORD, ਸ਼ਬਦ। ਐਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੁਨੀਆ, ਸੰਸਾਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਆਲ ਓਵਰ, ਆਲ ਓਵਰ मतलब पूरे दे विच, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर विच। इसकी हिंदी है वह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? हल, आंसर, किसी का जवाब देना, किसी समस्या का हल कढ़ना।
हिंदी च कहांगे समाधान। सिनोनिम्स सेम मीनिंग, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग। सिनोनिम्स की होएगा आंसर, किसी समस्या का आंसर लभना। एंटोनिम्स बच्चों की हुंदा प्रॉब्लम, मतलब आंसर नहीं है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब समस्या, तो सोल्यूशन दा एंटोनिम्स की होएगा प्रॉब्लम। आंसर जवाब, प्रॉब्लम की होएगा समस्या। दिस मे बी ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। दिस मे बी ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यह समस्या का हल हो सकता है। मे बी हो सकता है, प्रॉब्लम की है समस्या। यह समस्या का समाधान हो सकता है। नेक्स्ट है एडवाइजर। एडवाइजर की बोलोगे बच्चे सलाहकार। सलाहकार हिंदी भी की कहांगे ना सलाहकार, परामर्शदाता। सिनोनिम्स की है मेंटर। मेंटर की होंदा सलाहकार, एडवाइजर की होंदा सलाहकार। एंटोनिम्स होएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब की होएगा विरोधी, जे सलाह ना दवे कोई, विरोधी। ही इज माई लीगल एडवाइजर। ही इज माई लीगल, लीगल की होंदा कानूनी। ही इज माई लीगल एडवाइजर, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। वह मेरा कानूनी सलाहकार है। नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस, क्यूरियस की होंदा उत्सुक। उत्सुक सिनोनिम्स की होएगा द सेम मीनिंग इन इंग्लिश ईगर। ईगर। एंटोनिम्स ऑर्डिनरी, मतलब जो ईगर है, उत्सुक किसी काम करने लिए उत्सुक है, लेकिन ऑर्डिनरी आम कोई उत्सुकता नहीं है, उन्हें ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ऑर्डिनरी। क्यूरियस ਦਾ अपोजिट की होएगा ऑर्डिनरी। She is curious to learn new things. She is curious to learn new things. ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ उत्सुक है। मतलब वह नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक है। बेनिफिट। नेक्स्ट है बेनिफिट। बेनिफिट की होएगा लाभ, प्रॉफिट, फायदा। सिनोनिम्स की होएगा एडवांटेजेस, प्रॉफिट भी हो सकता बच्चों। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स की है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज लॉस भी हो सकता है इसका। दिस लॉ विल बेनिफिट द पुअर। दिस लॉ विल बेनिफिट द पुअर। ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਪੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ गरीब। इस कानून से गरीबों का फायदा होगा। नेक्स्ट है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल डरावना, भयानक। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स सेम मीनिंग। सेम मीनिंग क्या है इसका डेंजरस। डेंजरस। एंटोनिम्स की होएगा प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਡ੍ਰੈਡਫੁਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡਰਾਵਨਾ। He thought it would be dreadful for me. He thought it would be dreadful for me. Think the second form की है thought। उसने सोचा। उसने सोचा कि ये मेरे लिए भयानक होवेगा। मेरे लिए for me। उसने सोचा कि यह मेरे लिए भयानक होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है इरेडिकेट। इरेडिकेट, इरेडिकेट की होता है मिटा देना। मिटा देना।
इसका इसका सिनोनिम्स की होएगा सेम मीनिंग इन इंग्लिश की होएगा अपरूट। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स मतलब इरेडिकेट दा की होएगा क्रिएट। अपरूट होंदा है उखाड़ना, क्रिएट होंदा है बनाना। We can eradicate corona from the world. We can eradicate corona from the world. ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हम दुनिया से कोरोना को मिटा सकते हैं। इरेडिकेट वी कैन ਅਸੀਂ कर सकते हाँ। इरेडिकेट मतलब मिटा देना, खत्म कर सकते हाँ कोरोना फ्रॉम द वर्ल्ड। नैक्सट ते लास्ट है ट्रैप। ट्रैप ट्रैप की होंदा है फसाना, फसाना। ट्रैप जाल भी होंदा है। सिनोनिम्स होएगा एनकेज, अपोजिट होएगा रेस्क्यू। पिंजरे विच, एनकेज पिंजरे, रेस्क्यू होंदा बचाउणा। ट्रैप फसाउणा ते रेस्क्यू बचाउणा। He set a trap to catch the animal. He set a trap to catch the animal. उसने जानवर ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। उसने जानवर को पकड़ने के लिए एक जाल विछाया। ट्रैप जाल भी होता है अगर इसको नाउन के रूप में लईए। अगर वर्ब बनावांगे फिर वो ट्रैप्ड, वो अलग सेंटेंस बनेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।